हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ टुडेज करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज। साथियों, आज है 12 जून 2020 वार शुक्रवार के करंट अफेयर की हम बात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। तो कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था कि हर साल विश्व स्तर पर विश्व प्रतियायन दिवस यानी कि WAD कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 जून को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 9 जून को और ऑप्शन डी 21 जून को। तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व प्रतियायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे कब मनाया जाता है? 9 जून को। ऑप्शन सी राइट आंसर था कल के क्वेश्चन का, 9 जून। और यह दिवस हर साल विश्व स्तर पर व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम यानी कि IAF द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग ILAC ने WAD 2020 यानी कि वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे 2020 की थीम क्या रखी थी? एक्रीडिएशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। साथियों, जो दिन है वो मनाया कब गया? 9 जून को, यानी कि 9 जून 2020 को। और साथियों, इस दिन के बारे में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि QCI के 2 मान्यता बोर्ड अर्थात नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज NABL और नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज NABCB ने एक वेबिनार के आयोजन के लिए विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 मनाया, जो रेगुलेटर्स पर्सपेक्टिव ऑन फूड सेफ्टी एंड इंडस्ट्रीज पर्सपेक्टिव ऑन फूड सेफ्टी पर आधारित रहा है। तो राइट आंसर था 9 जून और 9 जून 2020 को मनाया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का था। तुम मेहनत की ओर कदम बढ़ाओ, तुम मेहनत की ओर कदम बढ़ाओ, सफलता तुम्हारी ओर कदम बढ़ाएगी, सफलता तुम्हारी ओर कदम बढ़ाएगी। और इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या 1 से। निम्न में से किसे गूगल क्लाउड ने भारत के वरिष्ठ निदेशक के पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अनिल वल्लूरी, ऑप्शन बी आनंद कुशवाहा, ऑप्शन सी विनोद सूरी और ऑप्शन डी अमन सुनारी। तो मेरे प्यारे साथियों, गूगल क्लाउड ने भारत के वरिष्ठ निदेशक के पद पर नियुक्त किया अनिल वल्लूरी को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, अनिल वल्लूरी। साथियों, अनिल वल्लूरी, जिनको कि सीनियर डायरेक्टर बाय गूगल क्लाउड इंडिया द्वारा प्रमोट किया गया है, बनाया गया है, इनके बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो यह जो है वल्लूरी को हाईटेक उद्योग में सेल्स और मार्केटिंग का लगभग 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इसके अलावा बैंकिंग, दूरसंचार, सार्वजनिक क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र के ग्राहकों के लिए भारत में कई प्रौद्योगिकी बदलाव का नेतृत्व कर चुके हैं। गूगल क्लाउड में शामिल होने से पहले वल्लूरी नेट ऐप में भारत और सार्क ऑपरेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2। भारत के साथ किस देश ने बिजली सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी डेनमार्क और ऑप्शन डी नेपाल। तो साथियों, भारत ने बिजली सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसके साथ किया? डेनमार्क के साथ। ऑप्शन सी राइट आंसर, डेनमार्क। साथियों, इस समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार के बिजली मंत्रालय और डेनमार्क की सरकार के ऊर्जा जनोपयोगी सेवा और जलवायु मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बिजली क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत, गहरा और दीर्घकालिक सहयोग विकसित करना है। समझौता ज्ञापन जो है, इसके अनुसार भारत और डेनमार्क द्वारा पहचान किए गए क्षेत्रों के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त कार्य दल यानी कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप की भी स्थापना की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे और दोनों पक्षों की ओर से सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक परिचालन समिति को रिपोर्ट करेंगे। तो ये बिजली उत्पादन में ये दोनों देशों के बीच जो ये हस्ताक्षर हुए, इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए, जिनमें तटीय, पवन,
दीर्घकालिक ऊर्जा नियोजन, पूर्वानुमान, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में विविधता, बिजली खरीद समझौतों में लचीलापन, बिजली संयंत्र के लचीलेपन को प्रोत्साहित करना, ग्रिड में लचीलापन इत्यादि को विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, निम्न में से कौन सा देश मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बनेगा? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो मेरे प्यारे साथियों, मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बनेगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। संयुक्त अरब अमीरात की बात की जाए तो यह अगले 40 दिनों में यूनाइटेड अरब अमीरात अपना मंगल मिशन लॉन्च कर देगा और यह मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचेगा। संयुक्त अरब अमीरात 15 जुलाई को अपना होप मार्स मिशन लॉन्च करेगा। इसकी तैयारी 2014 से चल रही है और इस मिशन के प्रोजेक्ट मैनेजर ओमरान सराफ ने बताया कि हम चाहते हैं कि यूएई दुनिया के उन देशों में गिना जाए जो मंगल तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जाकिर मियादाद, ऑप्शन बी नासिर खान, ऑप्शन सी जावेद इकबाल वानी, ऑप्शन डी इरशाद कामिल। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी हाल ही में लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे चुना गया है? वह है जावेद इकबाल वानी। ऑप्शन सी राइट आंसर, जावेद इकबाल वानी। साथियों, यह जो जावेद इकबाल वानी है, इनको चुनने की मंजूरी, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की है। साथियों, वरिष्ठ कश्मीरी वकील जावेद इकबाल वानी इससे पहले 2009 में लगभग 11 महीनों तक जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के रूप में भी काम कर चुके हैं और वानी की नियुक्ति की सिफारिश भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता में 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी और यह वर्ष 2003 के बाद पहला मौका है जब किसी कश्मीरी को बार कोटे से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है और अंतिम बार ऐसी नियुक्ति साल 2013 में की गई थी जब जस्टिस अली मोहम्मद माग्रे को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, किस देश के राष्ट्रपति पियरे नकुरुनजीजा का निधन हो गया है? ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी बुरुंडी, ऑप्शन सी उरुग्वे और ऑप्शन डी गाम्बिया। तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति पियरे नकुरुनजीजा जिनका निधन हो गया हुए थे बुरुंडी के। ऑप्शन बी राइट आंसर, बुरुंडी। साथियों, बुरुंडी के राष्ट्रपति 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद अगस्त में सत्ता छोड़ने वाले थे और राष्ट्रपति पियरे नकुरुनजीजा ने को 2006 और 2011 के बीच उनके प्रचार और फुटबॉल से लगाव के लिए जाना जाता था। इसके अलावा उन्हें उनके शांति प्रयासों के लिए 7 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए थे। बुरुंडी की राजधानी है गिटेगा और इसकी मुद्रा है बुरुंडियन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, किसके द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए पुनः एक नई समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए पुनः एक नई समिति का जो गठन किया गया है वो क्या गृह मंत्रालय ने। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। साथियों, यह जो समिति है, इस समिति की अध्यक्षता देश के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और 9 अन्य प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानियों ने की है और यह मंत्रालय जीवित स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों की सेवा करने के लिए एक अलग प्रभाग की सुविधा देगा और यह मंत्रालय लगभग 30,000 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को पेंशन वितरित करता है। और इस पैनल में रेड्डी के अलावा, रेड्डी कौन, जी किशन रेड्डी के अलावा गुजरात के पूर्व कांग्रेस विधायक दिनाकर भाई देसाई भी शामिल हैं जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, वर्ष 2020 में भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 29%, ऑप्शन सी 32%, ऑप्शन डी 37%। तो मेरे प्यारे साथियों, एशियाई शेरों की आबादी वर्ष 2020 में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 29%। ऑप्शन बी राइट आंसर, 29%। शेर जो कि धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, उसमें 29% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है जो कि 2015 से
2020 में की गई है। साथियों, एशियाई शेयरों की संख्या वर्ष 2015 में कितनी थी? 523, बढ़कर 2020 में कितनी हुई? 674, जो शेयरों की आबादी की 29% की वृद्धि को दर्शाता है। पश्चिमी गुजरात में स्थित एक गिर अभ्यारण्य में ये जंगली शेर पाए जाते हैं और ये घोषणा भी गुजरात सरकार द्वारा की गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, निम्न में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में फ्लिट्स नामक एक नई सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए इंस्टाग्राम, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी व्हाट्सएप, ऑप्शन डी ट्विटर। तो फ्लिट्स नाम की जो सुविधा है वो शुरू की है ट्विटर ने। ऑप्शन डी राइट आंसर, ट्विटर। ट्विटर। साथियों, इसके बारे में बात की जाए तो यह जो सुविधा है, यह जो फीचर है वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पेश किए गए स्टोरेज फीचर जैसा ही है। इस फीचर में होगा क्या? इस टेस्ट नए जो फीचर है इसके द्वारा उपयोगकर्ता को 24 घंटे बाद गायब होने वाले संदेशों को पोस्ट करने की अनुमति देता है। प्लेट्स में लाइक, रेट्वीट या पब्लिक रिप्लाई जैसे फीचर नहीं है। और ट्विटर ने ब्राजील और इटली के बाद भारत में ओस फीचर की शुरुआत की है और यह ट्विटर एप्लीकेशन के नवीनतम संस्करण यानी कि न्यू एप्लीकेशन में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, निम्न में से किस राज्य ने गोहत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी गुजरात। तो मेरे प्यारे साथियों, गोहत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने का अध्यादेश को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन ए राइट आंसर, जिसके मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। साथियों, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने गोवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी। इसके लिए गो हत्या अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। यह जो संशोधन है, इस संशोधन के द्वारा गायों की रक्षा और गो हत्या से संबंधित अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। और इस अध्यादेश में जो लागू किया गया है, जो अध्यादेश लाया गया है, इस अध्यादेश में गाय को शारीरिक क्षति के लिए 7 साल तक का कारावास का प्रावधान और गोहत्या से संबंधित मामले में 3 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, किस राज्य की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी झारखंड। तो कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया कर्नाटक की सरकार ने। ऑप्शन बी राइट आंसर, कर्नाटक। साथियों, कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5वीं तक की जो पढ़ाई है उस पर ऑनलाइन पढ़ाने पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि अब स्कूल इन बच्चों को ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाएंगे। राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा कि हमने राज्य में प्राइमरी क्लासेज के बच्चों के लिए ऑनलाइन पर रोक लगा दी है। हमने ये फैसला निम्हांस के निर्देशक की रिपोर्ट में की गई सिफारिश का ध्यान में रखते हुए लिया है और ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए ही चलेंगी। नेक्स्ट और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की किस देश ने कोरोना संक्रमितों के इलाज हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो साथियों, कोरोना संक्रमितों को इलाज के हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता की शुरुआत की है बांग्लादेश ने। ऑप्शन सी राइट आंसर, बांग्लादेश। और जो ये पहल है, इस पहल का नाम रखा है सहयोद्धा। और इस पहल की शुरुआत करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जुनैद अहमद ने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। बांग्लादेश में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या कितनी? 71,000 को पार कर गई है, जबकि इससे अब तक 975 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके। और अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM लखनऊ के पूर्व निदेशक प्रीतम सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने कौन सी पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा में संस्थागत प्रबंधन और नेतृत्व विकास की उपसमिति की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 11वीं और ऑप्शन डी 12वीं। और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर क्लिक जरूर कर दीजिए। मेहनत मेरी, पढ़ना आपका। साथियों, आपको एक यूनिक कंटेंट मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। और जब यहाँ तक आए गए हो तो एक बार हमारे चैनल UV कंपटीशंस को डेली करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।